आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सहित तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देश भर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। प्रदेश में नर्सिंग विद्यार्थियों को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच में अपात्र और तय मापदंड पर खरे नहीं उतरे कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी परीक्षा देने की अनुमति दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से प्रदेश के करीब 45,000 नर्सिंग विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति ए.के. पालीवाल की युगल पीठ ने सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए छात्रों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति प्रदान की है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए 18,17,760 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस संसदीय क्षेत्र में 3 जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें टीकमगढ़ जिले टीकमगढ़, जतारा और खरगापुर, निवाड़ी जिले की निवाड़ी और पृथ्वीपुर, जबकि छतरपुर जिले की छतरपुर, विजावर और महाराजपुर विधानसभा सीटें शामिल हैं। इस सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार फिर से बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नए उम्मीदवार पंकज अहिरवार को चुनावी मैदान में उतारा है। नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा मिला है। स्विस संगठन IQAIR ने अपने हाल की रिपोर्ट में कहा है कि नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2023 में सबसे खराब श्रेणी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हवा का PM2.5 स्तर 2022 के प्रति घनमीटर 89.1 माइक्रोग्राम से बिगड़कर 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर हो गया था। बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा है। अशोकनगर जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत अनूठा तरीका अपनाया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से गांव की 4 या उससे अधिक प्रथम बार वोट देने वाली बालिकाओं और महिलाओं का चयन कर उनके द्वारा पहली बार वोट हर बार वोट थीम पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर फूल पत्ती से मतदान अवश्य करें थीम पर रंगोली बनाई जाएगी। उसके बाद रैली के रूप में सभी मतदाताओं से मिलकर मतदान की अपील करेंगी। बड़वानी जिले में कम वर्षा के कारण भू जल स्तर में आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर पानी का उपयोग पीने और निस्तार के अलावा अन्य कार्यों में करने को प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग ने जल स्रोतों, कुएं, तालाब, नदी, हैंडपंप और ट्यूबवेल से जल के जरूरी उपयोग को छोड़कर अन्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय में मनाए गए रीसाइक्लिंग दिवस पर वक्ताओं ने विद्यार्थियों को बताया कि हमें ऐसी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो पुनः इस्तेमाल नहीं हो सकती। बैतूल जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ सीजन में किसानों को वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि सहकारिता विभाग ने 33 दिन बढ़ा दी है। किसान अब 30 अप्रैल तक फसल ऋण जमा कर सकते हैं। डिंडौरी जिले में आज लगातार तीसरे दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई, कुछ गांवों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे और छतरपुर बमीठा 4 लाइन मार्ग पर कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।